दिया था, और उसके बाद उठा कर करके एक नाथ शिंदे को सीधा सीधा डिप्टी सीएम पहले बना दिया गया, मजबूरी थी, क्योंकि फिर पब्लिक में गलत मैसेज जाता। अब एक नाथ शिंदे को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। आपको मालूम हो कि नहीं मालूम हो निशा जी, लेकिन नवी मुंबई का जो यशवंत बिवलकर का केस है, इसमें एक नाथ शिंदे को जेल भेजने की पूरी तैयारी चल रही है, और शायद आने वाले कुछ दिनों में आपको एक नाथ शिंदे पर एक बड़ी इंक्वायरी आपको मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में राजीव मिश्रा जी को आमने सामने लाइए। कुलदीप तिवारी जी, इस बात का जवाब दीजिए सर। राम कुमार पाल जी आएंगे आपके पास। देखिए, ऐसा है मैडम, राजीव मिश्रा की बात का जवाब इतना ही है कि ये बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के अफवाह फैलाना, झूठा नैरेटिव फैलाना, लोगों को ऊपर गलत गलत बातें करना, ये पहले से इनका ये सिस्टम चला है। ये लगातार आज से नहीं, जब एक नाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तब भी राजीव मिश्रा एक नाथ शिंदे को टारगेट करते थे। आज भी वो टारगेट कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। लेकिन राजीव मिश्रा की बात गलत हुई क्या? राजीव मिश्रा की बात गलत हुई क्या? क्या बात गलत हुई क्या? एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री है क्या? एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री है क्या? एक मिनट सुन लीजिए। यह गलत है क्या कि यशवंत बिवलकर केस में एक नाथ शिंदे के फंसने की पूरी संभावना है? ये गलत है क्या? और ये जो वन मंत्री है, एक सेकंड करना बंद करिए। आप मुझे 30 सेकंड करिए। वन मंत्री गणेश नाइक शिंदे साहब जैसे आदमी को आप जो बेवजह बदनाम करना चाहते हैं, उनको वन मंत्री गणेश नाइक, ये आपकी जो गलत नैरेटिव है, गलत अफवाहें हैं, कृपया इस पे विराम दीजिए। मंत्री गणेश नाइक, विराम दीजिए। आप इस पे विराम दीजिए। आप अपनी 30 सेकंड मुझे स्पेशल समय दीजिएगा बोलने के लिए। 30 सेकंड। मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे साहब को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। अनावश्यक झूठी बातें आप फैला करके पब्लिक के अंदर गलत संदेश देने का और एक नाथ शिंदे साहब को बदनाम करने के आपकी जो षड्यंत्र है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। मैडम, जो जिस विषय पे आप डिबेट चला रहे हैं उस पर चलाइए, और उनको बोलिए कि किसी को बदनाम ना करें। ये बदनाम करने की बात है। हमेशा एक नाथ शिंदे साहब को बदनाम करने की भाषा बोलते हैं, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये गलत बात है। अनावश्यक अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई प्रमाण है तो आप एंकर के पास दिखाएंगे हमको, ठीक है, आप उनको दीजिए निशा जी मुझे। लेकिन आप जब तक कोई प्रमाण किसी जगह पे नहीं देते हैं, तब तक आप उप मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे साहब के बारे में आप इस तरीके की कोई भी बातें कृपया ना करें, कृपया ना करें। प्रमाण मांग रहे हैं कुलदीप निशा जी, मेरे पास 30 सेकंड का वक्त दे दूं मैं आपको सर। निशा जी वन मंत्री है गणेश नाइक, और वन मंत्रालय ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखा है कि यशवंत बिवलकर के केस में एफआईआर दर्ज किया जाए, और यशवंत बिवलकर को जो जमीन मिली है, आप जमीन को घुमाइए मत, आप भूमिका मत बनाइए। आप एक नाथ शिंदे के ऊपर जो लांछन और गलत बातें कर रहे हैं ना, उसका प्रमाण दीजिए। आप इस तरीके से बातें नहीं देने जा रहा, वही देने जा रहा हूं, वही गणेश नाइक साहब और तमाम जो सारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टी के जो नेता हैं, उनका नाम आप ले सकते हो, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एक नाथ शिंदे के ऊपर सीधा जो इल्जाम लगाने का कोशिश किया है, ये गलत है। करिए। सिडको ने यूडी मिनिस्ट्री को यह लिख के दिया कि इनका टाइटलशिप नहीं बनता है यशवंत बिवलकर का, इनको जमीन नहीं दी जा सकती। यूडी मिनिस्ट्री ने स्पेशली सिडको को आदेश दिया कि सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला पेंडिंग है उसको रहने दीजिए, आप नए सिरे से बिवलकर को जमीन अलॉट कीजिए। ये यूडी मिनिस्ट्री ने सिडको को आदेश दिया, और इस बात का खुलासा चारों जगहों पर सारे प्रूफ के साथ, इवन ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें गहरा आक्षेप व्यक्त किया है कि सिडको ने टाइटलशिप डिनाई करने के बावजूद यूडी मिनिस्ट्री ने कैसे उस जमीन को अलॉट करने का परमिशन दिया। तो ये मैं बिना तथ्य के नहीं बोल रहा हूं। कुलदीप जी, एक बात आपको बता, दूसरी बात कि एक नाथ शिंदे को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपका, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कुलदीप तिवारी जी,
इसमें एक नाथ शिंदे साहब का नाम कहां पे आया है मुझे बताइए। यूडी मिनिस्ट्री किसके पास है कुलदीप जी, आप ये बता दीजिए। अरे तो वो जांच का विषय है ना, बात आप खत्म जांच ना, की बात कर रहे हैं। बात खत्म एक ना। मिनट सुनिए, सीधे- आप सीधे- फिर से बात सुनिए। आप जो भी बात कर रहे हैं, आप जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं। आप जेल भेजने की बात कैसे कर दिए? जब तक किसी चीज की जांच होगी, किसी चीज का तैयारी, निर्णय इसी को- होगा तो इसी उसकी को बात करें। आप तैयारी- जेल इसी भेजने को- की बात कैसे कर सकते हैं? नहीं है, नहीं, इसी आप को तैयारी एक बोलते हैं ना। काम करिए। रामकुमार पाल जी नहीं नहीं बोलिए। नहीं, आप किसी एक उप मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा जेल भेजने की बात करना, ये आपकी छोटे मुंह बड़ी बात है, ये गलत है। मैं आप नहीं ऐसी कह रहा बातों हूं। का उपयोग करना बंद करिए। आप ऐसी बातों का उपयोग करना, मैं एक नाथ शिंदे साहब के बारे में अनावश्यक प्रलाप नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं। हाँ, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है आप दीजिए, एंकर हमको खुद बताएंगी या जनता को बताएंगी। आप कौन होते हैं इस तरीके से बात करने के लिए? आपके पास में जब तक कोई चीज का आधार नहीं है, अनावश्यक उनको जेल भेजने की सारे तैयारी हो रहा है। कौन तथ्य- जेल भेजने की तैयारी? नहीं नहीं, कौन जेल भेजने की तैयारी कर रहा है? किसने आपको फोन करके बताया कि मैं उनको जेल भेजने वाला हूं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया? किसने बताया? अरे क्या झूठ बोलते हो मिश्रा साहब, ऐसा आप मत करिए प्लीज। आप ठीक है, पढ़े ठीक लिखे है, विद्वान रामकुमार आदमी पाल हो, जी, रामकुमार आपके पाल जी मुंह बोलिए, से रामकुमार पाल जी। अनावश्यक झूठी देखिए- बातों का फैलाना, ये जनता को गुमराह करने